साथियों, शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नया अपडेट है। चूँकि अपडेट नया क्या है ये सब तो इन्हें पहले कर लेना चाहिए था, और वही का वही उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है। टाइम निकालने का ये समझें कि अभ्यर्थियों को लगा रहे कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। उसी संदर्भ में एक छोटा सा पत्र है जो कि यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की प्रावधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्ट और टू बी रिजेक्ट, टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए प्रकरणों के अंतिम निराकरण के संबंध में। चूँकि हाँ अंतिम निराकरण तो बहुत पहले इन्हें कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया को इसी प्रकार से धीरे धीरे चलाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आदेश जो पत्र है इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण हैं, अतः माध्यमिक शिक्षक नियोजन की कार्यवाही आपके स्तर से ही होना है। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, और ये कार्य तो बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। अतः दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्टेड, टू बी होल्ड और टू बी रिजेक्ट की श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का निराकरण भर्ती नियम 2018 शासन संचालनालय से समय समय पर जारी निर्देशों एवं मुख्य रूप से संचालनालय के परिपत्र दिनांक 8/4/2021 के अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक के स्तर से होना है। आपके संभाग अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन कराने वाले माध्यमिक शिक्षक पद के सभी अभ्यर्थियों के प्रकरण टू बी रिजेक्ट, टू बी होल्ड के प्रकरणों के साथ टू बी एक्सेप्टेड श्रेणी में हों का भी सूक्ष्म परीक्षण नियुक्तिकर्ता अधिकारी के रूप में आपके माध्यम से होना है। अतः निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपके संभाग के जिला स्तर पर उपलब्ध माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की समस्त नस्तियों की एक प्रति अविलंब जिले से प्राप्त करें। जिलों से प्राप्त नस्तियों का दिनांक 20 सितंबर 2021 तक पूर्ण परीक्षण कर निराकरण किया जावे। 20 सितंबर कह दिया है कि चलें, जो भी टू बी होल्ड, टू बी रिजेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनका निराकरण 20 तक कर दिया जाए। दिनांक 22/9/2019 तक संख्यात्मक जानकारी विषयमान से संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध कराएं। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को एमपी ऑनलाइन द्वारा लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग केवल संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा ही किया जाएगा और अन्य कर्मचारी को ये शेयर नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संभागीय संयुक्त संचालक का होगा। एमपी ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से टू बी होल्ड, टू बी रिजेक्ट जो भी प्रकरण हैं या फिर टू बी एक्सेप्टेड प्रकरण हैं ये हो गए हैं, तो उसे भी सुधार करते हुए प्रकरणवार परीक्षण उपरांत निर्णय लेकर अंतिम रूप में रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। तो एक अंतिम अवसर है। कोई भी प्रकरण यदि त्रुटिवश टू बी एक्सेप्टेड हो गया है तो उनको भी ठीक करें, या फिर टू बी होल्ड हो गया है उसको भी, टू बी रिजेक्ट हो गया है उसको, मतलब कि अब फाइनल होना है। उक्त कार्यवाही 25 सितंबर 2021 तक अनिवार्यतया पूर्ण की जानी होगी। इस आधार पर अंतिम एग्जाई चयन सूची एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जाएगी। तो अंतिम चयन सूची के लिए कहा गया है 25 सितंबर तक का उन्होंने वैसे ही टाइम दिया हुआ है। इसके बाद ये सूची कभी और आगे आ सकती है। 14 तारीख का ये पत्र है। इससे संबंधित जो भी जानकारी शिक्षक भर्ती से संबंधित हमें मिलती है वो सारी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कार्य है ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, और ये पहले भी अगर इतने महीनों में ये चाहते तो आराम से कर सकते थे, लेकिन बहुत स्लो है प्रक्रिया। एक चीज़ के बाद में जो अंतिम जो सेकंड काम होता है वो लगभग 6 महीने के अंतराल से होता है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। हर न्यूज़ चैनल यही पूछ रहा है कि अभ्यर्थी कम क्यों हो रहे हैं। कम कैसे कि मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में नौकरी की आस में अन्य राज्यों में ज्वाइनिंग कर ली, या फिर कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी तक कर ली, इतना बड़ा कदम उठाया केवल शासन की नीतियों के कारण से। मित्रों, हम सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो, जिससे आगामी
जो आने वाले समय में और नियुक्तियां निकलें और जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कम हो। बीएड डीएड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन कॉलेजों में बीएड डीएड के लिए शून्यकाल घोषित नहीं किया जाता। प्रतिवर्ष बीएड डीएड कराए जा रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति देने की कोई चर्चा नहीं है। तो इससे संबंधित आगे जो भी मुझे जानकारी मिलती है वो आपको देने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल में यही जानकारी है कि केवल ये कहें कि नियोजन प्रक्रिया के लिए जो टू बी एक्सेप्टेड, टू बी होल्ड और टू बी रिजेक्ट वाले अभ्यर्थी थे, उनके प्रकरण सुलझ सकते हैं। और अभी वैसे फ़िलहाल में ऑफिशियल जानकारी उन अभ्यर्थियों को भी वहाँ से दे दी जाएगी जिनके प्रकरण ऐसे डले हुए हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनका वहाँ से कुछ हो नहीं सकता है, तो वो आपसे संपर्क भी कर लेंगे कि आप इसको सुधारें या फिर कोई नया दस्तावेज अपलोड करें, तो वो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और जो भी आपको और जानकारी की आवश्यकता हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी तो मैं 4-5 दिन ये कहूँ कि इंस्टाग्राम या फिर ये सब ऐप नहीं यूज कर रहा हूँ, केवल वीडियो बनाने के लिए ही आता हूँ और वीडियो अपलोड बस करता हूँ। तो अभी 5 दिन के बाद, पर्युषण पर्व के बाद, मैं आप लोगों को सारी जानकारियाँ दे दूँगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, फिर जो भी आपको समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन वर्ग 1 में हुआ है और मेरे गांव से लगभग 10-11 लोगों का सिलेक्शन है, वर्ग 1 में भी है, वर्ग 2 में भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और कई लोगों के मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग परेशान ना हो, बहुत सारे लोग परेशान हैं। कई लोगों के एसएमएस आते हैं, फ़ोन आते हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करें, मैं वहाँ पर आप लोगों के मैसेज, इंस्टाग्राम क्या कहूँ, इस पर टेलीग्राम, ये हाँ इंस्टा पर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, दोनों पर। तो आप लोग सुविज्ञा सुनील जैन नाम से जो है वहाँ पर आप लोग मैसेज भेज दें। फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, फेसबुक तो कम देखता हूँ, लेकिन हाँ इंस्टा पर भेज दें और इसके कमेंट में भी भेज दें। तो जो भी प्रॉब्लम आपको होगी वो सारी समस्याएं यदि मैं हल कर पाऊँ तो वो करने की कोशिश करूँगा। और लगभग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऐसा हो गया, ये हो गया, तो इसका क्या करें। कई लोगों को पता नहीं होता है और जानकारी के अभाव में समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं भी आप लोगों के ही जैसा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आराम से इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ लें, जो भी आपको पूछना हो, एक मैसेज करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही है, यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है कि आगे क्या होना है। 20 तारीख का जो फैसला है उस पर सब कुछ टिका हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट भर्ती करने के मूड में है, ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण से मुक्ति पाई जाए। बहुत ज़्यादा बेइज्जती गवर्नमेंट की भी इसमें हो रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ये कहें कट्टर थे समर्थन में, वो लोग भी खिलाफ हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द सभी का अच्छा हो। और मित्रों, आप सभी लोग वर्ग 3 की भी तैयारी करें, जो अभी वर्ग 1 और 2 में असफल हुए हैं, जिससे और कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।